अमेरिकी प्रेसिडेंट से मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल हफ्ते सुनीर साहब की, इस वाले सर आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे कि उनकी ईरान के हवाले से मुलाकात अहम है या पाकिस्तान के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हो सकता है खिते के हालात के हवाले से डिस्कशन करें, बाकी रूटीन का ये एक अमल है। अमेरिका में सर एहतजाज हुआ फील्ड मार्शल के खिलाफ, पीटीआई के कुछ लोग उसे ऑन कर रहे हैं और कुछ डिस ऑन कर रहे हैं। कल मैंने इस पे जवाब दिया है, कल मैं इस पे जवाब दे चुका। सर आज की जो मुलाकात जैसे इन्होंने पहला सवाल किया था, क्या उसमें इमरान खान के हवाले से भी कोई बात होगी? वैसे इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ट्रंप के मशरक़ी वस्ता के दौरे के जाने के बाद जी सर, मुझे तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। सर खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के पास कौन सा रास्ता बचता है? मुलाकातें भी नहीं है, बजट के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो आप पीटीआई अगला उसका लायबल क्या हो सकता है या क्या होना टीम चाहिए? इसकी जिम्मेदार है, किस तरह ये मुलाकातें रुकवा सकते हैं। एक साल तक जब तक मैं इसको डील करता था, हर एक मुलाकात होती थी, लिहाजा उनको चाहिए कि मजाज अदालत से रजू करें। आए दिन ये मसले मसाइल हो रहे हैं और जिम्मेदारी जो है लीगल टीम की बनती है। सर इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री काफ़ी अरसे से जो है वो डिले में है सर, क्या वजह है और तकर्री क्यों नहीं हो पा रही सर? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे तकर्रियाँ नहीं हो रही है और बदनीयती इसके पीछे है। होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिन भी इलेक्शन होते हैं, आईनी रिक्वायरमेंट है और मेरा ख्याल है कि शायद हमारी जानिब से भी कोई इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं हो रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट में मखसूस शिस्तों का केस लगा हुआ है, आप भी वकील हैं, सीनियर, क्या समझते हैं कि पीटीआई को ये नशिस्तें अब मिलेंगी नहीं क्योंकि अपील में ये केस है? मैं इस पर बारहा कह चुका हूँ कि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, जब इस आईनी तरमीम के बाद इंसाफ का होना जो है वो अनहोनी हुआ। सर साहब ने तहरीक मुख्तर किया 2 हफ्ते के लिए खिते की सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन उनके ट्वीट से अभी तक कोई इसराइल के खिलाफ हमजमती कोई भी ट्वीट अभी तक नहीं हो पाया, इसको आप किस तरह कहेंगे? मेरा ख्याल है 2 हफ्ते क्या 2 महीनों के लिए भी मुअख्खर हो तो तहरीक नहीं होनी है। असल बात है तहरीक की, और ये बातें मैं करता हूँ लोगों को चुभती है। तहरीक के लिए सलाहियत नहीं है। और ये कल से जो वीडियो वायरल है शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी, क्या नाम है, मेहरबानो कुरैशी जी, अलीम आदिल शेख ने आपके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स भी दिया है इसके हवाले से? अलीम आदिल शेख ने जो पोस्ट किया है, आदमी घटिया है, वो पीटीआई का बंगी कहा जाता है। बंगी समझते हैं ना, वो जो गलाज़त साफ करता है। और साथी ने पीटीआई को सिंध में तबाह किया है। एक गंदा घटिया आदमी है, शीतल आपको इस खबासत नजर आएगी। और ऐसे लोग काबिज हैं ऐसे कलीदी मनासिब पे, और जिस बेगैरत को मैंने कुछ कहा ही नहीं है, खामखा ट्वीट पे गाली दे रहा है, तो इसको और इसकी नस्ल पर लानत भेजता हूँ। सर मेहरबानो कुरैशी के साथ मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो है मोहतरमा शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है, इस वजह से मैंने लिहाज किया। खातून थी और लाजवान नाराजी कर रही थी, आप लोगों ने वो ये देखी होगी, बदतमीजी कर रही थी। पब्लिक फोरम था, न मैंने उसे कुछ कहा था, न मैंने उसको प्रोवोक किया था, हमलावर हो गई। बहरहाल उसके वालिद साहब की वजह से लिहाज किया, लेकिन सिर्फ इतना मैं ये जरूर कहूँगा कि एक दफा का था। बाकी जो है जिन खवातीन की बदजबानी पब्लिक फोरम पे इस तरह हो, घर में ऐसे खवातीन को भुगतना, अल्लाह इनके शौहर नामदार पे जो है रहम करे। थैंक यू सर। दूसरी बात यह है, इन्होंने जिक्र किया प्रोडक्शन ऑर्डर का, तो इजाज़ चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है बजट सेशन में और इससे पहले भी सेशन में सेनेट ने, हालांकि चेयरमैन साहब ने ये हुक्म दिया था कि उनको बुलाया जाए, लेकिन सेनेट की जो साख है ये इसका सवाल भी अब आ गया है। बजट का सेशन जारी है, हम बार बार हर अपनी स्पीच में रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेयरमैन साहब को कि उनको बुलाया जाए, लेकिन अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जा रही तो आप देख सकते हैं कि इंसाफ किधर है, कानून किधर है और एक पार्लियामेंट का वकार किधर है। तीसरी चीज़ ये है
کہ مقدموں کا ذکر کیا عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف، اور جو ہمارے دیگر قائدین ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خلاف بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ان کیسز کو دیکھ رہا ہوں، میں نے ان کیسز کی ایک ایک چیز دیکھی ہے. بالکل جھوٹے مقدمے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کہ حکومت کہتی تھی کہ ہم نے سائفر کیس بنایا ہے، بہت بڑا سائفر کیس ہے. وہ 1 منٹ میں اس کو عدالت میں جب ہائی کورٹ نے دیکھا تو اس کو ختم کر دیا، سزا بھی، کنوکشن بھی. اسی طرح توشہ خانہ 1 کیس کی بات کی تھی، بڑی بڑے حکومت کے وزراء آ کے کہتے تھے بہت بڑا کیس ہم نے بنا لیا ہے. لیکن کیا ہوا؟ پہلا دن میں پیش ہوا، 1 منٹ لگا سپریم ہائی کورٹ کو یہ کہنے میں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. اس کیس کی بھی سزا ختم کر دی، کنوکشن ختم کر دی. پھر کہا گیا کہ بہت بڑا کیس ہمارے پاس آیا، عدت کا کیس، وہ بنایا گیا، اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو رکھا گیا جیل میں بہت عرصہ. وہ بھی جب ہائی کورٹ پہ آیا تو وہ بھی ختم ہو گیا. اسی طرح یہ جو باقی کیسز ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، صرف ان کی سماعت کی ضرورت ہے ہائی کورٹ میں، جو کہ اب سماعت نہیں ہو رہی. اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے احتجاج کیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، کہ اس کی سماعت ہو. جس دن سماعت ہوگی یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. باقی جو دیگر کیسز ہیں آپ دیکھیں، اگر عام کوئی مرڈر کیس بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی بیل کی ہیئرنگ جو ہے، ضمانت کی ہیئرنگ، وہ میکسیمم 1 مہینے میں وہ ہیئرنگ ہو جاتی ہے. اگر ہیئرنگ نہ ہو اور پروسیکیوشن آگے نہ چلے تو وہ جو ملزم ہے اس کو بیل دے دی جاتی ہے. یہ کیسز جو ہیں ہمارے قائدین کے خلاف وہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہیں. اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ضمانت کی جو بحث ہے، ضمانت کی اپلیکیشن پہ وہ بحث بھی نہیں کی. بالکل اسد کیسر صاحب نے درست فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اگر عدالت کے پاس نہیں جا سکتے تو پھر ہم کہاں جائیں. لیکن عمران خان صاحب سے میری جو آخری بات ہوئی تھی 10 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو، میں لڑتا رہوں گا، آپ لوگ بھی لڑتے رہیں ہر محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، احتجاج کر کے اور عدالت میں قانون کے مطابق. تو انشاءاللہ ہم وہ جنگ لڑتے رہیں گے اور بہت جلد انصاف، قانون، حق کی کامیابی ہوگی. تھینک یو.